नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ में हूं पूर्णिमा मिश्रा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात भारत चीन टक्कर की करेंगे। एलएसी की किस तस्वीर ने खोली चीन की झूठ की पोल? ड्रैगन ने क्यों की शांति की बात? किश्तवाड़ में मंगलवार को अपाचे हेलीकॉप्टर को क्यों मोर्चे पर लगाया गया? और लेह की सरजमी से किसने सिखाया ड्रैगन को शांति का सबक? आपको दिखाते हैं एलएसी पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 भारत चीन टक्कर। चोरी और सीना चोरी, चीन इन दिनों इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शीजिन ने एक वीडियो जारी कर सोमवार की झड़प के लिए भारत पर उकसाने का झूठा आरोप लगाया है। साथ ही शीजिन ने युद्ध की धमकी दी और कहा कि अगर भारत ऐसी कार्रवाई आगे करता है तो पीएलए जवाब देगा। इधर सोमवार शाम एलएसी पर हुई झड़प की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें चीनी सैनिक कंटीले तार, रॉड, बूचर चाकू लगे डंडे लिए दिख रहे हैं। सरकार का कहना है कि चीनी सैनिक एक और गलवान दोहराने के इरादे से यहां आए थे। भारत ने जब विरोध किया तो चीनी सैनिकों ने 10 से 15 राउंड फायर किए। बता दें कि चीन ने सोमवार को आरोप लगाया था कि भारत ने पहले एलएसी क्रॉस कर फायरिंग की थी, लेकिन सरकार ने चीन के इस दावे को गलत बताया है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी भाग में अपनी तैनाती बढ़ाई ही थी। अब ऐसा ही झील के दक्षिणी इलाके में चीन करने जा रहा है। इसके सबूत ये सैटेलाइट इमेज है, जिसमें साफ दिख रहा है कि चीन ने अभी कुछ अपने अस्थायी निर्माण किए हैं। यहाँ रेगिस्तान की तर्ज पर कुछ टेंट और ट्रक दिखाई दे रहे हैं। बार बार एलएसी पर चीन की घुसपैठ को देखते हुए भारत ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण में अपने सैनिक तैनात कर दिए। सैटेलाइट से ली गई इस इमेज में सैनिकों के लिए बनाए गए टेंट दिख रहे हैं। हालांकि यह अस्थायी निर्माण नहीं है, लेकिन चीनी सैनिकों की कारगुजारियों को रोकने के लिए भारत ने यह तैयारी पूरी की है। इधर पैंगोंग त्सो के दक्षिण में हुई झड़प के एक दिन बाद सरकार के सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में भारत का कब्जा अभी भी है। सूत्रों ने कहा कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण किनारे और आसपास के इलाकों में रणनीतिक चोटियों पर भारत का दबदबा जारी है। इस तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थिति क्या है। ये देखिए, ये पैंगोंग झील है। इसके दक्षिण में जो रेड लाइन दिख रही है उसके पश्चिम में भारतीय भूभाग है, जबकि पूरब में चीन का हिस्सा है। यहाँ देखिए कैसे चीन ने अपने भूभाग में सैनिकों को तैनात किया है। यहाँ परमानेंट टेंट बनाए हैं ताकि भारतीय सैनिकों पर नजर रखी जा सके। यही वो जगह है जहाँ सोमवार को झड़प हुई थी। एलएसी पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख से सटे किश्तवाड़ में लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को किश्तवाड़ में पहली बार अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। किश्तवाड़ के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारे जाने के अलावा पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा भी लिया। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की घुसपैठ वाली साजिशों को नाकाम करने के लिए सीमा पर आईटीबीपी के और जवान भेजे गए हैं। देश के विभिन्न इलाकों से इन जवानों को फिटनेस टेस्ट के बाद एलएसी पर तैनात किया गया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर इनकी तैनाती से चीन बौखलाया हुआ है। इधर सीमा पर चीनी ज्यादती के खिलाफ लेह में विभिन्न धर्म के लोगों ने एक शांति मार्च निकाला। लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, युद्ध विनाश है, बातचीत से काम ले, हथियार से नहीं। चीन ने क्यों किया 5 भारतीयों का अपहरण? आज रूस में भारत की रणनीति क्या होगी और मोदी की डिप्लोमेसी से कैसे हार गए कुरैशी? चीन पाक की सभी साजिशों का पर्दाफाश। देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। एलएसी पर मुंह की खाया चीन अब बैकफुट पर है। चीन अब शांति और तनाव खत्म करने की बात कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सर्दियों से पहले पूरी तरह से एलएसी पर तनाव को खत्म करने की कोशिश जारी है। सर्दियों में उन इलाकों में इंसानों का रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छा होगा कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस तनाव को खत्म करें। अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीयों के अपहरण को लेकर आखिरकार चीन ने माना कि वो 5 इंडियंस चीनी भूभाग में हैं। चीन ने कहा कि इन लोगों को भारत को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इन्हें भारतीय सैनिक को सौंप दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चीन से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। उधर चीन के खिलाफ रूस ने भारत का समर्थन किया है। दिल्ली में रूसी राजदूतावास के उप प्रमुख ने भारत चीन के बीच हुई रक्षा मंत्रियों की बातचीत पर खुशी जाहिर की है। रोमन बाबुस्किन ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस में अपने चीनी समकक्ष से मिलने वाले हैं। एलएसी पर तनाव कम करने में रूस अहम किरदार निभा रहा है। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर भारी पड़ गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का तेहरान में भव्य स्वागत ही नहीं किया गया, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा भी दिया। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर ईरान के अपने समकक्ष का आभार व्यक्त किया है। फिलहाल वो रूस में है, जहां कल चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात होनी है। चीन से मिलकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटा है। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मास्को गए हैं।
जहां एससीओ की मीटिंग के अलावा कुरैशी रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से भी व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। जाहिर है 8 देशों के विदेश मंत्रियों में से सिर्फ चीन के विदेश मंत्री से 1-to-1 मीटिंग का मकसद भारत के खिलाफ जाल बिछाना है। चीन की शह पर कूदने वाला पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आता। अब की बार पाकिस्तान ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को सबक सिखाने की धमकी दी है। बिना नाम लिए परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी है। आप भी सुनिए कश्मीर मामलों के संसदीय समिति के अध्यक्ष और पीएम इमरान के करीबी शहरयार अफरीदी ने क्या कहा। ये खबर पाकिस्तान में इमरान सरकार की चूल्हे हिला देने वाली है। दरअसल पाकिस्तान में ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो गरीब लोगों को बहला फुसलाकर चीन भेजते थे, जहां उनके अंग निकाल लिए जाते थे। चीन और पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सीमा पर भारत की तैयारी से बौखलाया चीन लगातार अपने सैनिकों के अभ्यास का वीडियो जारी कर भारत को डराने की कोशिश में जुटा है। ये वीडियो उत्तर पश्चिमी चीन का है, जहां पीएलए की 72वीं रेजिमेंट एयर डिफेंस ट्रूप्स लाइव फायर ड्रिल करती नजर आ रही है। इस दौरान चीनी सैनिकों ने डिफेंस और अटैक दोनों का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, चीन की वायुसेना भी इन दिनों अपने पायलटों को युद्ध के लिए तैयार कर रही है। 3D पर्सपेक्टिव में ली गई ये तस्वीर पीएलए की पूर्वी थिएटर कमांड की है। वीडियो में पायलट को ऊंचाई पर चढ़ने और फाइटर प्लेन को नीचे लाने का अभ्यास कराया जा रहा है। दरअसल इस वीडियो के जरिए चीन दुनिया पर दबदबा बनाना चाहता है। ताइवान ने क्यों चीन पर आंखें दिखाई? हांगकांग के हालात देखकर पोम्पियो ने जिनपिंग पर प्रहार किया और कंपनी चीन की विरोध पीओके में क्यों? दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाले देशों की सीधी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। दुनिया भर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की विदेश नीति को सफलता मिल रही है। मंगलवार को रूस के डिप्टी एम्बेसडर ने कहा कि भारत के कहने पर रूस ने पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार कर दिया। रूस का यह फैसला पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। दुनिया में अकेला पड़ा चीन अब छोटे छोटे देशों को साध रहा है। चीन के रक्षा मंत्री मलेशिया और इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री यूरोप गए थे, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी। खाली हाथ लौटना पड़ा था। ड्रैगन की दादागिरी से पूरी दुनिया में गुस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हांगकांग को लेकर चीन पर हमला बोला है। पोम्पियो ने कहा कि हांगकांग के स्थायित्व के लिए जरूरी है कि वहां लोकतंत्र, सरकार की जवाबदेही और लोगों के मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान हो, लेकिन इसकी जगह हांगकांग में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी गई। चुनाव में देरी की जा रही है। बाहरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हांगकांग में विपक्षी कार्यकर्ता टैम टैक शी को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 1997 के बाद यह पहली बार हुई है कि इस तरह के कानून में किसी की गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को टैम को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और जमानत पर रोक लगा दी गई, क्योंकि न्यायाधीश ने मामले को आज तक के लिए टाल दिया। हांगकांग में जबरदस्ती लगाए गए चीनी कानून का विरोध हो रहा है। ताइवान ने एक बार फिर चीन पर आंखें तरेरी है। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दक्षिण चीन सागर और ताइवान की खाड़ी में चीन के आक्रामक रवैये को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। साई इंग वेन ने कहा कि इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है और इसके खिलाफ दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आना चाहिए। चीन में सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों को गायब किया जा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक चीन में रोज 20 लोग गायब हो रहे हैं। सीसीपी पर गायब करने का शक है। ये वो लोग हैं जो चीन की सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, चीन में विदेशी पत्रकारों को भी देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नीलम झेलम नदी पर चीनी कंपनियां बांध बना रही है। इसके खिलाफ सोमवार रात पीओके में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फराबाद शहर में एक मशान रैली निकाली गई। लोगों ने दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम और झेलम बहने दो, हमको जिंदा रहने दो के नारे लगाए। कंगाल पाकिस्तान इन दिनों कर्ज माफी के लिए मिन्नतें मांग रहा है। कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF और कभी चीन से उधार लेकर काम चला रहे पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को $580 करोड़ का जुर्माना चुकाना है। ये रकम पाकिस्तान की GDP का करीब 2% है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल की ओर से लगाए गए जुर्माने को लेकर इमरान सरकार ने हाथ जोड़ लिए हैं। माफी के लिए इमरान ने कोरोना से प्रभावित होने की दलील दी है। पूरी दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब खुद अपनी जाल में फंस गया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर दुनिया पर अपनी धौंस जमाने का चीन का सपना फिलहाल टूट गया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान चीन में एक बच्ची अपाहिज हो गई। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों को अवार्ड दे रहे हैं।
ड्रग केस में गिरफ्तार होने के बाद रिया चक्रवर्ती को आज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। नए वीडियो में सुशांत कैसे दिख रहे हैं? आज मुंबई पहुंचने का ऐलान करने वाली कंगना रनौत को अपने कोरोना टेस्ट के नतीजे का इंतजार है। बीएमसी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मुंबई पहुंचने पर कंगना को क्वारंटीन किया जाएगा। सुशांत और रिया की मिस्ट्री से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 जेल में रिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को कल गिरफ्तार कर दिया है। कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद 14 दिनों के लिए यानी 22 सितंबर तक जेल भेजने के आदेश दे दिए। गिरफ्तारी के बाद रिया ने बीती रात एनसीबी लॉकअप में बिताया। आज रिया को भाईखला जेल भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती को 3 दिनों से लगातार हो रही लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने से लेकर 7 ड्रग्स लेने तक की बात कबूल की थी। एनसीबी ने रिया को एनडीपीएस एक्ट के 4 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, जिसमें ड्रग्स जमा करने, खरीदने, इस्तेमाल करने के आरोप हैं। जुर्म साबित होने पर रिया को 20 साल तक की सजा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी की पूछताछ में 25 बॉलीवुड सितारों के नाम का खुलासा किया जो ड्रग्स के आदी हैं। रिया के खुलासे के बाद बॉलीवुड के उन सितारों को जल्द समन भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिया पहले तो ड्रग्स लेने की बात मानने को राजी नहीं थी, लेकिन जब एनसीबी ने उनके सामने भाई शौविक को खड़ा किया और फिर पूछा तो रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी है कि रिया से एनसीबी ने पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी खुद ये मान रही है कि रिया ने पूछताछ में सहयोग किया, फिर जमानत का विरोध क्यों? एनसीबी ने कहा कि यदि रिया जमानत पर रिहा होती है तो मामले को प्रभावित कर सकती है। अब रिया के वकील जमानत के लिए सेशंस कोर्ट या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। रिया की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर कहा कि चिंता नहीं कीजिए, धैर्य रखिए, पूरा सच सामने आएगा, भगवान हमारे साथ हैं। ड्रग एंगल आने के बाद कई समर्थक आ गए हैं, पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम इन समर्थकों को देख पाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन पर आरोप लगाना शर्मनाक है। सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोडेड नाम की किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो लूडो गेम हारने की बात कहते हुए खुद को 0 बताते हैं। इस वीडियो में जो दूसरी आवाज आती है वो रिया चक्रवर्ती की बताई जा रही है। ये वीडियो इसी साल फरवरी का बताया जा रहा है। वीडियो के दोनों क्लिप्स में सुशांत पूरी तरह से होश में नहीं दिखते। ड्रग्स केस में रिया से पहले उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के स्टाफ दीपेश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने तीनों को आज तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेजा था। आज तीनों की कस्टडी खत्म हो रही है। व्हाट्सएप चैट के खुलासे से ही रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का पता चला था। सुशांत केस में महाराष्ट्र की पुलिस, सरकार और बॉलीवुड के एक खास गैंग के खिलाफ हल्ला बोलने वाली कंगना रनौत आज अपने ऐलान के मुताबिक मुंबई पहुंचेंगी। कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग पहले से ही चल रही है। कंगना ने कहा था कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, जिसमें दम है उसे रोक कर दिखाए। कंगना को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। कंगना रनौत की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तकनीकी वजहों से कल देर शाम तक नहीं मिली थी। कंगना की बहन रंगोली की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच कंगना के समर्थन में आई करणी सेना ने कहा है कि मुंबई आने पर उनके कार्यकर्ता कंगना को पूरी सुरक्षा में उनके घर तक पहुंचाएंगे। इस बीच मुंबई में बीएमसी के नियमों का उल्लंघन कर ऑफिस में निर्माण कराने के आरोप में कंगना के ऑफिस को सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस राज्य के रेहड़ी पटरी वालों से बात करेंगे? तेजस्वी यादव ने क्यों बिहार के युवाओं से आज रात 9 बजे लाइट बंद करने की अपील की? दिल्ली में आज से पब और बार खुल जाएंगे और देश में कोरोना की रफ्तार क्या है? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कोरोना संकट से प्रभावित 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों का पंजीकरण किया गया है। पोर्टल पर आवेदनों में से 1.40 रेहड़ी पटरी वालों को 140 करोड़ की राशि मदद के तौर पर भी जारी की जा चुकी है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के तेज होने के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री मोदी के ही अंदाज में उनके खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने बिहार के युवाओं से अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ 9 सितंबर यानी आज रात 9 बजे अपने अपने घर की लाइट बंद कर दें और 9 मिनट के लिए दिया या लालटेन जलाने का काम करें। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल के पास श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से AK-47 राइफल और IED बॉक्स बरामद किया गया। दोनों संदिग्ध ट्रक से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे थे। उधर अनंतनाग में आतंकियों के 2 मददगारों को भी हथियारों के साथ पकड़ा गया। बिहार के वैशाली जिले के जिंदाहा के शहीद जयकिशोर सिंह के परिवार ने ज्यादातर न्यूज चैनलों पर सुशांत और रिया की खबरें चलाने पर सवाल उठाए हैं। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले वीर सपूतों को भुला दिया गया है। परिजनों का कहना है कि प्रमुख चैनलों में सिर्फ TV9 भारतवर्षी ऐसा चैनल है जो शहीद और वीर सपूतों के साथ खड़ा है। जयकिशोर सिंह गलवान में चीनी सेना से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे।
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आंशिक तौर पर स्कूल खोलने की इजाजत देते हुए नियम कायदा जारी कर दिया है। स्वैच्छिक आधार में छात्रों के ऊपर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर और मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना की वजह से करीब 6 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो की सेवा में आज से 2 लाइन और चालू हो गई है। मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन पर सेवा आज से शुरू हो गई। हालांकि ये सेवा भी सुबह 7 से 11 बजे और शाम को 4 से 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सोमवार से येलो लाइन पर सेवा बहाल की थी। इसके अलावा कल से रेड लाइन, वॉलेट लाइन और ग्रीन लाइन पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में आज से 30 सितंबर तक ट्रायल के तौर पर पब और बार खुलने जा रहे हैं। कोरोना काल में 24 मार्च से ही पब और बार बंद थे। बार या पब की क्षमता के 50% लोगों को ही वहां बैठने की इजाजत होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आप पब या बार में प्रवेश कर पाएंगे। केवल बिना लक्षण वाला स्टाफ ही रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पब बार को सील कर कार्रवाई की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 87,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,107 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। भारत में संक्रमितों की संख्या 43,67,000 से ज्यादा हो गई। इसमें से करीब 9 लाख एक्टिव केस हैं। करीब 74,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर गिरकर 1.70 हो गई है। कोरोना काल के दौरान मुंबई में मराठी अभिनेता भारत गणेशपुरे समेत 312 लोगों का मोबाइल चोरी करने वाले गैंग को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के पास सभी चोरी की गई मोबाइल बरामद की गई हैं। पुलिस ने सभी लोगों को बुलाकर उनका मोबाइल फोन वापस सौंपा। चोरी हुए मोबाइल को वापस पाने वालों ने मुंबई पुलिस को शुक्रिया कहा। और अब देश भर की बाकी और खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नया मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है, जहां एक धर्म विशेष के युवक पर लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक पहचान छुपाकर रह रहा था और मकान मालिक की बेटी से शादी का वादा कर उसका शोषण कर रहा था। पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड के काशी में प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झूठी शान में हत्या करने का आरोप लड़की के पिता पर है। नाजिया नाम की लड़की ने राशिद नाम के युवक से 3 महीने पहले शादी की थी। इस शादी से नाजिया के परिवार वाले खुश नहीं थे। आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी में गुंडा राज का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। प्रतापगढ़ में खुद को चंदन यादव बताने वाला ये शख्स मोती सिंह नाम से मशहूर राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का खुलेआम एनकाउंटर करने की धमकी दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये शख्स ब्लॉक प्रमुख के पति और गैंगस्टर सभाजीत यादव को अपना मामा बताता है। यूपी के गोंडा में कुएं से जहरीली गैस रिसने से 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कुएं में गिरे बछड़े को निकालने के लिए 5 युवक कुएं में उतरे थे। उसी दौरान कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हो गया और 5 युवक उसकी चपेट में आ गए। सूचना पाकर पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला, लेकिन जिला अस्पताल में 5 को मृत घोषित कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने युवक को दौड़ा कर हमला किया। राहगीरों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी के सोनभद्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपनी मां और पत्नी की हत्या कर दोनों के शव को घर में जला दिया। आरोपी दोनों के शव को जलाने के बाद फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर लाश को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक ने पत्नी और मां की तलवार से हत्या कर शव को जलाया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार सिंह ने एक दिव्यांग की समस्या ऑफिस के बाहर फर्श पर बैठकर सुनी। दिव्यांग की समस्या सुनने के बाद उसके समाधान के लिए डीएम ने फौरन निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर डीएम की खूब तारीफ हो रही है। कुछ दिन पहले नोएडा के डीएम वीएल सुहास ने एक फरियादी की समस्या ऑफिस के बाहर जमीन पर बैठकर सुनी थी। पंजाब के अमृतसर में हर्षा छीना इलाके में एक परिवार अपने घर और दुकान पर 3 बार लूट और हमले से खौफ में है। बेखौफ लुटेरों के सामने पुलिस और प्रशासन ने भी आंखें बंद कर ली हैं। 15 दिन पहले तीसरी बार लूटपाट के दौरान लुटेरों ने परिवार के एक सदस्य पर जानलेवा हमला भी बोला। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। झारखंड के गोड्डा जिले के एक आश्रम की साध्वी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आधी रात को 4 से 5 बदमाशों ने गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।